छोड़ा नहीं है, बस आपने पात्र बदल लिए हैं। अभी तक आपका राग अपनों के प्रति, बच्चों के प्रति, अभी तक आपका मोह विषयों के प्रति, परिग्रह के प्रति, पर यहां बस पात्र के लिए बदला है। ऐसी भावना से भर करके फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उनकी सेवा करने की। तभी उसकी वो भक्ति उसे फलदायी होती है। वो नवदा भक्ति भी फलदायी हो जाती है, वो दान का भाव भी उसके लिए फलदायी हो जाता है, वो औसत दान का भाव भी। एक बड़ी अच्छी कथा आगम में आती है श्री कृष्ण जी की, शायद सुनी भी होगी आपने। श्री कृष्ण जी अपना राज संचालन बड़ा अच्छे से कर रहे थे, पर देखते क्या है, एक मुनिराज उनके राज्य में आते हैं। वे मुनिराज बड़े निष्प्रह, रुग्ण काया को लेकर के उनके राज्य में प्रवेश करते। शरीर उनका पूरा क्षीण हो चुका है, बीमारी थी। जैसे मुनिराज के वे दर्शन करते श्री कृष्ण जी अहोभाव से भर उठते हैं, भक्ति के भाव से भर उठते हैं। उनकी रुग्ण अवस्था को देख करके करुणा का भाव उनके हृदय में जागृत हो जाता है। सोचते हैं कैसे इनका रोग दूर हो, मैं क्या कर सकता हूं। पर वे मुनिराज बड़े निष्प्रह, किसी से कुछ कहते ही नहीं, किसी वैद्य को दिखाते नहीं। श्री कृष्ण जी ने सोचा राजवैद्य को बुला करके इनका उपचार कराना चाहिए। पर जब सुना कि मुनिराज तो वैद्य को दिखाते ही नहीं, बड़े पशुपेश में पड़ गए, कैसे हो इनका रोग दूर हो। राजवैद्य को बुलाते हैं, बस दूर से ही मुनिराज को देख लेता है। वो कहते नहीं, मेरी भक्ति इनके प्रति बहुत है, कुछ भी हो इनका रोग दूर होना चाहिए। वैद्य राजवैद्य था, दूर से ही उनकी इस काया को देख करके समझ लेता है कि कौन सा रोग है। ऐसी भी कला होती है बिना नाड़ी देखे। चेहरे को देख करके दूर से ही, उनके मल को देख करके वो परीक्षण कर लेते हैं। देर दूर से देखा, समझ गया कौन सा रोग है। अब राजन से कहता है श्री कृष्ण, मैं औषध दे देता हूं, लेकिन मुनि महाराज तो चतुर्थ काल के मुनि महाराज, वो औषध ग्रहण कैसे करें। तो उस राजा ने श्री कृष्ण जी आज्ञा दे दी, जितने घर हैं हर घर में औषध पहुंचनी चाहिए। औषध वाले लड्डू बनवाए उसने। जितने घर हैं, बोले जहां मुनिराज का आहार हो जाए वहीं पर ये औषध भरे हुए लड्डू उनके आहार में चलने चाहिए। द्विपंचम काल में है हम लोग हीन सेनन वाले, कि बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं, वैद्य को दिखाते हैं। फिर जैसे वैद्य बोलता है उस प्रकार की औषधि, हाँ, ब्रह्मचारी लोग, सेवा करने वाले लोग साथ में लेकर के चले जाते हैं। पर ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं, वो किसी की सेवा स्वीकारते नहीं, यथालब्ध आहार लेने वाले, ऐसे निर्लिप्त चर्या करने वाले, यहां तक कि वैद्य को भी नहीं दिखाने वाले, रोग परिचय को जीतने वाले। कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, रोग हो गया है, कोई ये भाव नहीं कि कब जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। कर्म का उदय मान करके ठीक है, रोग परिचय आया है, 22 परिचयों में एक परिचय रोग परिचय होता है। रोग परिचय आया है तो कर्म के उदय से, असाता वेदनी कर्म के उदय से आया है। जब तक कर्म रहेगा ये परेशान करेगा, जिस दिन कर्म का उपशमन हो जाएगा, कर्म का तीव्र उदय था वो शांत हो जाएगा, तो रोग भी अपने आप बैठ जाएगा। वो हमेशा उपादान दृष्टि को लेकर के, विपाक विचय धर्म को ध्यान भाने वाले, इस भाव को लेकर के साधना करने वाले,
ऐसे साधक हुआ करते थे। तो ये मुनिराज किसी प्रकार के वैद्य की सेवा नहीं, किसी प्रकार की औषधि कोई हमारे साथ आहार में लेकर के चले आए, स्वीकारते नहीं थे। तो राजन श्री कृष्ण जी ने बड़े विवेक का परिचय देते हुए इतने सारे औषधि के लड्डू बनवा लिए, जितने घर हैं सब जगह औषधि के लड्डू वितरित कर दिए। एक श्रावक के यहाँ मुनिराज का पड़गान होता है और औषधि भरे हुए लड्डू आहार में चला देता है। कुछ दिनों में उनका रोग शांत हो जाता है, मुनिराज स्वस्थ हो जाते हैं। जब मुनिराज स्वस्थ हो जाते हैं, एक जगह बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तो श्री कृष्ण जी उसी वैद्य को ले जाकर के आए, मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं। मुनिराज ध्यान से बाहर आते हैं, श्री कृष्ण जी बड़े भक्ति भाव से नमोस्तु करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। महाराज श्री आप स्वस्थ तो है ना? महाराज जी उत्तर देते, शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता से क्या लेना, शरीर तो ऐसे ही पुद्गल का पिंड है, आया है चला जाता है, जीर्ण शीर्ण उसका स्वभाव है, सड़ने गलने वाला उसका स्वभाव है। क्या बीमारी, क्या स्वस्थता, साधु तो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। श्री कृष्ण जी ने जब वो उपदेश सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये ही वो वैद्य हैं जिनकी दवा से आप स्वस्थ हुए हैं, औषध से स्वस्थ हुए हैं। पर मुनिराज के चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं। वैद्य देखता है, मैंने औषध दी, मुनिराज ने मुझे कुछ जरा यह भी नहीं कहा कि बहुत अच्छी दवाई आपने दे दी, आपकी दवाई से, आपकी औषध से मेरा रोग दूर हो गया। सामान्य से आशीर्वाद, ये कोई बात होती? मैंने इतनी सेवा की, कम से कम विशेष आशीर्वाद तो देना चाहिए, इतना तो पूछ ही लेते हैं। हाँ देखो, इतना तो आभार व्यक्त कर ही देते कि आपकी दवा का प्रताप था, आपकी औषध का प्रताप था कि मेरा रोग दूर हो गया। उसका अहम जो है एकदम जागृत हो उठा। मैं राजवैद्य हूं, प्रशंसा भी नहीं की जरा। ऐसे भाव उस राजवैद्य के जागृत हो गए। इतना तो कहना चाहिए, व्यवहार कुशलता तो होना चाहिए। क्यों भाई, होना चाहिए कि नहीं? हमारा जीव कहना चाहिए था ना वैद्य जी को, यहाँ देखो आपकी दवाई से, आपके औषध ग्रहण करने से हमारा रोग दूर हो गया। जब मुनिराज बीमार थे तब भी उनके चेहरे में कोई शिकन नहीं, अब स्वस्थ हो गए तो प्रसन्नता का भाव है। ठीक है, बीमार थे तो कर्म का उदय था, स्वस्थ हो गए तो कर्म का उदय। पर वो वैद्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसका अहम एकदम झंकृत हो उठा और ऐसे कलुषता के परिणाम उसके हृदय में झाग लगे और उस कालुष्य भाव से उसने तिरंचाई को आश्रय कर लिया। कुछ समय के पश्चात उसी वैद्य का मरण हो जाता है और वह बंदर की पर्याय में जन्म ले लेता। कहाँ तो राजवैद्य, कहाँ राजवैद्य सबका इलाज करने वाला, सेवा करने वाला, और कहाँ तो बंदर की पर्याय। इतना ज्ञानी होकर के, इतना पारखी होकर के ये वैद्य बनना हर एक की बस की बात नहीं होती। वो भी राजवैद्य, पुण्य का उदय था तो राजवैद्य। कार्य तो बहुत अच्छा किया था, सेवा का ही कार्य किया था राजवैद्य ने, अच्छा नहीं किया था। मुनिराज की सेवा की थी, औषध दान दिया था, पर कौन सा भाव पैदा हो गया? अहंकार का भाव। मैंने ठीक किया और मुनिराज कुछ कह ही नहीं रहे। बस इस भाव को लेकर के तिरंचाई बांध लेता और उसी में मरण हो जाता है, बंदर की पर्याय में पैदा हो जाता है। यही मुनिराज जब जंगल में बैठे थे और उसी जंगल में वो बंदर के रूप में आए। जिस वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, संयोग से वही जीव उस वृक्ष के ऊपर बैठा था। और जैसे ही मुनिराज को देखता है, उसे जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण वो ज्ञान होता है जिसमें पूर्व भाव का
अचानक याद आ जाता है, जाति स्मरण हो आया, देख करके एकदम क्रुद्ध होया, अरे ये तो वही मुनिराज है, पिछले भाव में जिसका मैंने उपचार किया था, मैंने उन्हें औषध दी थी, इन्होंने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया, धन्यवाद भी नहीं दिया, आभार भी नहीं किया, और इन्हीं के कारण मुझे बंदर की पर्याय में आना पड़ा। क्या सोच लेता है, देखो जिस पेड़ पर बैठा था, वृक्ष पर बैठा था, उस पेड़ की एक डगाल को तोड़ता है और ऊपर से तेजी से फेंकता है, तो सीधी डगाल जंघा पे लगती है, चुभती है, अंदर तक प्रविष्ट कर जाती और जंघा से खून की धारा बहने लगती है। अब खून बह रहा है, लेकिन मुनिराज फिर भी ध्यान में बैठे हुए हैं। हाँ, बंदर ने तो ये सोचा था बदला ले लेता हूं, मेरा उपकार का बदला इन्होंने कुछ नहीं का चुकाया था, इन्हीं के कारण मुझे बंदर की पर्याय मिली है, उपसर करता है। उपसर करने के पश्चात खून की धारा बह रही है, लेकिन महाराज श्री वैसे ही बैठे, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, चोट लगी है, दर्द हो रहा है, कोई भाव ऐसा नहीं है। थोड़ी देर तक देखते रहता है, खून लगातार बह रहा है, फिर भी चेहरा वैसे ही प्रसन्न। अब इस प्रसन्न मुद्रा को, ध्यानस्थ मुद्रा को देखता है, अब उस बंदर के भाव एकदम बदल जाते हैं। धन्य है ऐसे साधन। जब बीमार थे उस समय भी चेहरे पे शिकन नहीं, एकदम प्रसन्नता थी। रोग दूर हो गया, स्वस्थ हो गए, तो भी वही समता का भाव। और आज मैंने उपसर कर दिया तो भी एज इट इज वैसा ही समता का भाव। जाति स्मरण तो हुआ आया था, यह भी याद आ गया मैं वैद्य था, और यह भी समझ गया इसका इलाज क्या है। जंगल में छलांगे मारते हुए जाता है, कुछ पत्ते तोड़ करके लाता है, जड़ी बूटी तोड़ करके लाता है, वृक्ष से नीचे उतरता है, उस लकड़ी की डगाल को जो जंगल में घुस चुकी थी बड़े धीरे से निकालता है और उन पत्तियों का रस निकाल करके उस घाव में लगा देता। परिणामों की विचित्रता देखें कैसी। कुछ क्षण पूर्व तक जो परिणाम हो रहे थे उपसर्ग के परिणाम, क्रोध से भरे हुए परिणाम, जीव वही जीव जिसके पास ऐसा ज्ञान, वैद्य का ज्ञान, पूर्व भाव में भी स्वस्थ किया था, अहंकार से प्रेरित होकर के बंदर बना, क्रोध के परिणाम जागे, लेकिन अब करुणा के परिणाम जागृत हो गए। वही औषधि ज्ञान के माध्यम से लेप बना करके जंघा में लगाता है और जो रक्त का स्राव हो रहा था रुक जाता है। कुछ देर के पश्चात घाव भी एकदम थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाता है। मुनिराज आंखें खोलते हैं, किंतु बंदर की आंखों में आंसू, बंदर की आंखों में पश्चाताप के आंसू। मैंने क्या कर दिया, मैं समझ नहीं पाया, इन मुनिराज को समझ नहीं पाया। राजा श्री कृष्ण जी ने तो वैयवृत्ति की भावना से प्रेरित होकर के, वात्सल्य की भावना से, गुरु भक्ति की भावना से प्रेरित होकर के औषध दान दिया, और उसी औषध दान के फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्री कृष्ण जी ने किया। उस समय श्री कृष्ण जी ने तीर्थंकर प्रकृति को बांध लिया था, वात्सल्य, परम वात्सल्य भावना से भर करके। अब देखना, कहां तो वो राजा की पर्याय में और कहां तीर्थंकर बनने वाले वो जी। निमित्त क्या बना, कौन सी भावना?
औषध दान की भावना, वात्सल्य की भावना से, करुणा की भावना से भर करके, एक गृहस्थ की भूमिका में, राजा की भूमिका में रह करके तीर्थंकर प्रकृति को मान ली। आश्चर्य तब होता है हर मुनि महाराज को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। मुनि महाराज हैं जबकि 5